उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम राजेश है। ये राउरकेला उड़ीसा से हैं, 1966। और सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बता देता हूँ। एक बात और भी है जो समझने की है, मैंने ये बात कई बार पहले भी कही है कि कोई भी ग्रह तब ही परिणाम देने को उद्वेलित होता है जब व्यक्ति की कुंडली का पंचांग अच्छा बना हो और उस कुंडली में लग्नेश अच्छे बने हों, उस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अच्छे बन रहे हों। अन्यथा कोई भी ग्रह चाहे कितना भी बढ़िया बैठा हो, अपने दशाओं में अपने प्रभाव को कमजोरी दे देता है। क्लियर है? भाद्रपद माह में जन्मे होने से व्यक्ति भद्र पुरुष की भांति होता है और श्रेष्ठ होता है। और सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति जो होता है वो सुदृढ़ होता है, हष्ट-पुष्ट शरीर का होता है। उसके स्वास्थ्य में कमजोरी विशेष और बहुत बड़ी नहीं होती है। भाद्रपद के बाद दक्षिणायन में जन्मे होने से आत्मबल और धन कमाने में अनिरंतरता बनी रह सकती है। मतलब व्यक्ति कभी ज्यादा कमाए, कभी कम कमाए, ऐसा एक जीवन में हो सकता है। मैंने शाम के कार्यक्रम में एक बात बहुत गंभीर कही है, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति अपने काम के लिए कई बार आलसी होता है, पर वही जब काम दूसरे का हो तो तुरंत तैयार है। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से धन जो है वो या तो व्यवसाय से आता है या तो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से कमाता है। शुक्ल पक्ष सोमवार का जन्म, शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति जो होता है वो सुंदर बुद्धि का होता है, श्रेष्ठ और साम्रांत होता है, पौराणिक होता है, धार्मिक होता है और किसी को भी गलत और गंदी और भद्दी जबान से बात नहीं करता है और सबका प्रिय होता है। ये एक बात और भी है, इनकी कुंडली में इनका जन्म अनुराधा में हुआ है, ये बहुत अच्छा होता है। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग जो होते हैं वो बड़े ही अनुकूल होते हैं, तेजस्वी तो होते ही हैं, प्रेमी किस्म के भी होते हैं और न्याय प्रिय भी होते हैं। प्रीति योग में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है और ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति शुद्ध तत्वों का निर्माण करता और साथ ही साथ भविष्य को देखने की क्षमता भले उसके अंदर विकसित न हो, पर परमात्मा तत्वों की अधिकता उसके अंदर देखी जाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है यह निस्संदेह ही विलीन होने वाला होता है, जिसके अंदर बस रही और वास कर रही आत्मा कभी भी अविच्छिन्न ही होती है, मरती नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है वो इन सब चीजों में, जैसे धर्म, अध्यात्म और इन सब चीजों की बातों में, ये जो चीजें होती हैं वो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं और व्यक्ति उसमें अपना ज्ञान रखना चाहता है। अब इनकी कुंडली में मैं सबसे पहले अगर कुंडली पे आऊं, पर पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है, व्यक्ति का जन्म जो हुआ है वो दक्षिणायन में हुआ है, चंद्रमा पापक है और वर्ण और गण अच्छा बना है। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्ति के जीवन में जो उसके विचार हैं, जो मनोभाव हैं, वो बड़े अच्छे बनते हैं। 5 नंबर की कुंडली बनी है। सिंह लग्न के लोग कभी भी हारते नहीं है, गजब की स्मरण शक्ति और कम पुत्र वाले होते हैं और साथ ही साथ स्त्रियों से कई बार विद्वेष करने वाले होते हैं। ये काम की भावना इनमें होती ज्यादा है, पर कई बार अंग कमजोर हो जाने के कारण ये कई बार उसे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हो पाते या कर पाते, दोनों ही बातें। 5 नंबर की कुंडली जो मूलतः यहां बनती है, ये लग्न में बन गई। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, पुत्री, दाम्पत्य और स्नेह, प्रेम, इन सब चीजों का प्रभाव जन्म कुंडली के लग्न में बनेगा और शुक्र के वहां बैठ जाने से व्यक्ति जो है वो प्रेमी किस्म का हो जाएगा। साथ ही साथ व्यक्ति ऐश्वर्य और भोगों में जो है वो भरोसा रखने वाला, महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ व्यक्ति जो है वो सबसे ज्यादा, अगर अच्छे तरीके से इसको और समझें तो इससे केंद्र में चंद्रमा हो जाने से पत्नी का प्रेमी हो जाता है और पत्नी की बात मानने वाला और पत्नी के साथ जो है वो कभी भी इनके संबंध खराब ना हो और दाम्पत्य बहुत ही अच्छा, मेंटल एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी होती है और ये एक अच्छी बात होती है। इनके सवाल मैं पढ़ूं अगर, उससे पहले की अगर एक बात बता दूं तो इनकी कुंडली में जो बात बनी है, इन्होंने पूछा है व्यापार कैसा है। एक बात याद से, व्यापार भाव ये, पर यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में शनि जो है वो जन्म कुंडली में पीछे स्वग्रही, यहाँ पे शनि जो है वो जन्म कुंडली में केंद्र में दशम के अधिपति होकर के दशम को देख रहे हैं, जहां सूर्य और मंगल बहुत बढ़िया। यहां पर भी शनि जो है वो नीच के सूर्य के चंद्रमा के साथ बैठ करके दशम भाव को देख रहे हैं। अच्छा है, खराब नहीं है, पर हाँ अगर वो कभी कभी कमजोर हुआ होगा तो उसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और यहाँ मंगल नीच के हो रहे हैं, जो कौन है आपकी कुंडली के सुख भाव के अधिपति। मतलब व्यक्ति को चाहे कितना भी दे दिया जाए, वो ये नहीं कह सकता कि मैं ठीक हूं या मेरे पास सब कुछ है।
कई बार ऐसी कमजोरी मिल सकती है और उसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पे शनि और चंद्रमा का विष दोष लगाया है, जिसके कारण व्यक्ति के व्यापार भाव के अधिपति ही विष दोष पैदा कर रहे हैं। इस कारण से ये बात बनेगी। मतलब वो एक तरीके से अगर मैं कह दूं तो इतनी सी बात कि वो असंतोषी प्रवृत्ति का कई बार हो जाता है, जब कई बार उसके पेट भरते ही नहीं है, चाहे कुछ भी दे दो उसके कुठार भरते नहीं। ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूं। दूसरी बात है कि अगर आप इनकी कुंडली में देखते हैं तो जैसे चंद्रमा का यहाँ नीच का होना, चंद्रमा का यहाँ नीच का होना और चंद्रमा का यहाँ पे नीचा भेलासी होना, यही इस कुंडली की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में व्यय अतिरेक में हमेशा रहे और व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति को संतुलित करने के प्रयासों में हर बार असफल सा सिद्ध होता है, या कई बार जो है वो उसमें खींचतान बनी रहती है। दूसरे कारण के रूप में अगर आप देखें तो मंगल का जो प्रभाव है वो नीच का है, जो सिंह लग्न की कुंडली के लिए भाग्येश होते हैं। तो मंगल नीच के हो गए। अलग बात है कि उनका नीच भंग हुआ है दो तरीके से, गुरु के बैठने से, चंद्रमा के केंद्र में आने से। पर मैंने ये बात कई बार कही है कि जब लग्न के अधिपति बहुत अच्छे ना बनते हो, जैसे इनकी कुंडली में लग्न जो है वो 0 डिग्री का बना है और लग्नेश जो है वो 3 डिग्री के हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। अब जरा ध्यान से समझिए, लग्नेश स्वयं के नक्षत्र में, लग्न का अधिपति जो बना वो सूर्य अगर स्वयं के नक्षत्र में जाएगा तो व्यक्ति को धन के लिए लोलुप बनाएगा और धन के लिए उसके पास कभी भी चिंता खत्म ही ना हो ऐसा बना दे। लेकिन सूर्य और बुध, अब सूर्य की प्रकृति के बारे में आपको थोड़ी सी चर्चा करूं। सूर्य जो है वो दोनों हाथ में कमल पुष्प लेकर के बैठे होते हैं, रक्तिम वर्ण के, ब्राह्मण इनका जो क्षत्रिय इनकी जाति होती है, भुजाओं में बल होता है और सूर्य जो है वो जगत नियंता होते हैं। वस्तुतः सूर्य भी एक तारा ही है, जो हमारे ब्रह्मांड में इनके जैसे कई तारे हैं, पर ये पृथ्वी के निकट होने के कारण इनकी रोशनी हमें उपलब्ध हो पाती है, बाकियों की नहीं हो पाती। और सूर्य जो होते हैं वो भगवान साक्षात नारायण के रूप में हमारे सामने विद्यमान होते हैं। ये तांबे से बड़े प्रसन्न होते हैं, पीतल से बड़े प्रसन्न होते हैं, कनेर के पुष्प की माला ये अपने गले में धारण करके रखते हैं और स्वर्ण इन्हें ज्यादा पसंद है। साथ ही साथ इन्हें मधु पसंद है और ये विष्णु सहस्त्र का नाम इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। भगवान नारायण की उपासना इन्हें बड़ी पसंद है। राम रक्षा स्तोत्र इन्हें बड़ा पसंद है। अगर हो सके तो रविवार को नमक या मांसाहार इन्हें बिल्कुल भी भाता नहीं है। अगर हो सके तो व्यक्ति अपने से बड़ों का और बुजुर्गों का सम्मान हमेशा करता रहे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। तो ये इतनी बात रही शुक्र और चंद्रमा के बारे में मैंने बताया। अब इनकी कुंडली में आप जरा ध्यान से समझिएगा तो सूर्य की जो डिग्री बनी है वो 3 डिग्री की कमजोर, चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में 12 डिग्री के ठीक ठाक है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि 12वें भाव के अधिपति हो करके अगर चतुर्थ भाव में नीच के हुए हैं तो इसका मतलब है ये है कि अगर जन्म कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति कमजोर हों, अस्त हों, नीचा विलासी हों या नीच के बैठे हों तो अलग तरीके का जातक के लिए एक लाभ मिलता है। पर वो कमजोरी इस बात पे अब आके टिक जाती है कि अब ये भाव कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये वस्तुतः बैठना तो इनको यही चाहिए। ये अपने कारक क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ पे वो बलवान होते हैं, दिग्बली भी होते हैं, बलवान भी हो जाते हैं। लेकिन समस्या अब यहाँ पे ये आ जाती है कि ये मातृपक्ष को कमजोरी दे देता है। इस वजह से व्यक्ति और मानसिक जो संतुलन है, व्यक्ति में जो एक सहिष्णुता का भाव जो होता है, सही तरीके से अपने आप को जो है वो वे दे पाना, एक अलग तरीके से किसी भी चीज को रिप्रेजेंटेशन की जो स्किल होती है उसकी कमजोरी होती है। व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इस तरीके के धन के सही आगमन और निर्गमन का सही रास्ता नहीं दिखता है। ये कई चीजें जो है वो जातक को जीवन में प्रभावित कर सकती है। मंगल जो बैठे हैं वो आश्लेषा नक्षत्र में व्यक्ति को बुद्धिमान और बेवजह की चीजों पे तर्क करने वाला और कई बार अपने बुद्धिमानी का गलत इस्तेमाल करके कई तरीके से अपने ऊर्जा का गलत हास भी करता है या सही तरीके से उसका नियमन नहीं करता है। मंगल 22 डिग्री के हैं, अवस्था उनकी अच्छी कहूंगा, और वो चौथी दृष्टि से जन्म कुंडली के तृतीय भाव को देख रहे हैं। चौथी दृष्टि से तृतीय भाव जहां केतु बैठे हैं, जो मंगलवती होते हैं, व्यक्ति पराक्रमी है और हठ पूर्वक, जिद पूर्वक, बल के सहारे, पराक्रम के बल पे, पराक्रम में संतुलन पैदा करके किसी भी तरीके से अपने जो है वो यश को और अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों को प्रतिकूल होने से बचा लेता है। यहाँ पे उच्च की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे शनि और मंगल का एक दूसरे को देखना, व्यक्ति के जीवन में जितनी भी समस्याएं क्रमशः अगर आई होंगी तो वो इन्हीं दोनों ग्रहों के कारण आई होंगी। गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव जो सिंह लग्न की कुंडली के लिए बड़े अच्छे होते हैं, इस कुंडली के लिए पंचम भाव के और अष्टम भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में 12वें
जब अस्तमेश उच्च के हो जाते हो और 12वां भाव एकदम बिल्कुल स्वतंत्र और बड़ा अच्छा बन जाए। पर एक बड़ी अद्भुत बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 12वें भाव में भी उच्च के गुरु कई बार बुरे परिणाम देने से कतराते नहीं हैं और वो दे जाते हैं। इस कारण से भी कई बार व्यक्ति के जीवन में गुरु की दशा छोटी मोटी परेशानियों को देने वाली, जैसे व्यय, अतिरेक और मानसिक अवस्था कमजोर, निर्णय कमजोर, जल्दबाजी में निर्णय ले करके अपना नुकसान कर लेना, और कई बार दाम्पत्य में कमजोरी, स्वास्थ्य की कमजोरी, माता पिता से मनमुटाव, और कई बार जो होता है वो व्यक्ति ऋण में चला जाता है या ऋण की स्थिति, ऋणानुबंधन की स्थिति बन जाती है। वैसे धन भाव के अधिपति का धन भाव में बैठना, पराक्रम के अधिपति का लग्न में बैठना और पराक्रम भाव पे राहु केतु का प्रभाव और भाग्य पे राहु का प्रभाव व्यक्ति के भाग्य को मिनिमाइज, भाग्येश के कमजोर होने से, लेकिन नीच भंग दोनों तरीके से होने से एक अलग तरीके का पॉजिटिव नेचर भी मिलेगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति का 12वें जाना इस कुंडली के कारक होते हैं। योग कारक और सर्वाधिक योग कारक और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जब जन्म कुंडली में नीच का होगा तो थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होने के बाद भी निसंदेह वो पापक है, 12वें बैठे हैं तो थोड़ी बहुत कमजोरी जरूर होगी। पर हाँ, व्यक्ति के पास वो अलग तरीके का एक भाव होता है जो व्यक्ति को दार्शनिक और पुरोधा बनाता है धर्म के मामले में। गुरु पंचम के अधिपति और अष्टम के अधिपति होकर के 12वें, नक्षत्र पुष्य का, गुरु पुष्य योग में व्यक्ति का जन्म हुआ तो धनवान और व्यक्ति पुनर्वास करता है। मतलब जिस स्थिति में चलता है एक समय पे बहुत पीक पे होता है और एक स्थिति में फिर नीचे जाता है। लेकिन एक अवस्था जहां पे मानसिक अगर संतुलन और मानसिक जो है वो व्यथा की बात अगर करते हैं तो वहां गुरु उच्च के होकर के व्यक्ति के जीवन में अब ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति धर्म की तरफ जाए और किसी भी तरीके से अपने आप को अध्यात्म की तरफ, गंगा जी और गंगा जल का पान करता रहे, गौ सेवा में अपनी भक्ति बढ़ा दे, गाय की सेवा और पितरों का जो है वो तर्पण, मार्जन आदि किया करे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया करे, पितरों को जो है वो हमेशा ही प्रत्येक दिन अर्घ दिया करे। ये जरूरी चीजें हो जाती हैं। गाय की सेवा और कम से कम गाय को गुड़ खिलाने का काम तो अवश्य कर लेना चाहिए। ये इतनी सारी बातें इस कुंडली में अगर सिंह लग्न की कुंडली के लिए कारक होंगे तो गुरु, मंगल और सूर्य। सूर्य जो होते हैं वो लग्न के अधिपति होकर के धन भाव में धनेश के साथ, धन की स्थिति अच्छी पर धन के कारण चिंतित भी व्यक्ति रहे। और जन्म कुंडली में अगर व्यापार के बारे में अगर बात करें तो व्यापार भाव के अधिपति स्वग्रही, यहाँ पे भी जन्म कुंडली में व्यापार हमेशा ही इस जातक की कुंडली में अच्छा रह सकता है क्योंकि धन भाव बली है, 12वां भाव भी बलवान ही होगा, कमजोर नहीं है। ना तो इनके शत्रु और ना तो इनके हित मित्र इनका कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इनकी कुंडली इस मामले में बहुत अच्छी है। गलत कंपनी के शिकार मत होइएगा, गलत लोगों से मिलना, उठना, बैठना। वैसे पापग्रह का छठे भाव में जाना अच्छा माना जाता है। दाम्पत्य में और आर्थिक परेशानी इस कुंडली को कभी भी परेशान नहीं कर सकती है। इस कुंडली में अभी चंद्रमा की दशा 2022 के 8वें महीने से आए जो 12वें के अधिपति हैं, जहां आपको थोड़ा सा अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने पुत्र, अपने स्नेह संबंधी इन सभी लोगों से अपने आप को एक ऐसे संबंध में ले जाकर के स्टैब्लिश करना है जहां सब लोग आपका आदर कर सके और आपके ऊपर किसी भी तरीके का बाह्य दबाव काम ना करे। मतलब आप खुद को थोड़ा सा रिलीज करिए जिम्मेदारी से। अगर हो सके तो पुत्र को जिम्मेदारी दे दीजिए या कोई अगर हो तो उसको जिम्मेदारी आप दे सकते हैं और खुद को थोड़े से इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। ये बात भी बनती है। चंद्रमा अनुराधा के बैठे हैं जिसके अधिपति अष्टम में बैठ करके आपको वात जनित समस्या और लंबी आयु का मालिक बना रहे हैं। अष्टम भाव में शनि व्यक्ति को धनदायक, अष्टम भाव में शनि और गुरु का प्रभाव, गुरु की दृष्टि जो कि उनकी खुद की राशि है। अब यहाँ पे शनि को इन्होंने छोड़ दिया है। शनि जो है वो यहाँ नहीं बैठ के यहाँ बैठे हैं। शनि यहाँ है, शनि यहाँ नहीं है। तो ये जो शनि का प्रभाव होगा वो गुरु की दृष्टि, तो यहाँ पे इस भाव के अधिपति का इसको देखना, गुरु की दृष्टि और शनि यहीं बैठेंगे तो व्यक्ति की कुंडली बड़ी अच्छी सजेगी। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं से आध्यात्मिक ज्ञान और व्यक्ति मर मर के भी जीने वाला और परमात्मा की भक्ति में अपना संपूर्ण लगाने वाला होता है। सप्तम भाव के अधिपति और छठे भाव के अधिपति का विपरीत राजयोग बनाना, गुरु की दृष्टि का लाभ, सप्तम भाव के अधिपति का पंचम भाव के अधिपति देखना, ये दाम्पत्य में प्रेम और प्रेम पूर्वक और कई बार व्यक्ति के जीवन में प्रेम, विवाह या प्रेम से जीवन को करने वाला या दाम्पत्य को निभाने वाला बना देता है। वस्तुतः यहाँ पे व्यक्ति की कुंडली में दाम्पत्य और व्यक्ति का ससुराल बहुत ही धनवान और पत्नी सुदृढ़ बुद्धि की और गंभीर बुद्धि की, गंभीर मानसिकता की आती है। दाम्पत्य इस कुंडली का कभी भी कमजोर मैं नहीं देख रहा। ये अनुशासित भले हो सकता है लेकिन कमजोर और अव्यवस्थित कभी भी नहीं है क्योंकि शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, मंगल। पत्नी काम करने वाली और नौकरी करने वाली भी हो सकती थी, पता नहीं कैसी है, पर दिख तो यही रहा है।
और केंद्र में इतने सारे ग्रहों का बैठा होना इस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही सुदृढ़ दाम्पत्य के साथ साथ एक अच्छे नेचर को देख रहा हूं, जहां पे कुंडली बिल्कुल भी किसी मामले में कमजोर नहीं बन रही है। इस कुंडली में कमजोरी चंद्रमा, इस कुंडली में कमजोरी गुरु का 12वें में होना, इस कुंडली में कमजोरी मंगल का 12वें में होना, इस कुंडली में कमजोरी चतुर्थ भाव, इस कुंडली में कमजोरी लग्न में शुक्र का बैठना। हाँ, थोड़ी सी कमजोरी है। दशमांश कुंडली में दशम स्थान के अधिपति का उच्चाभिलाषी होना, गुरु का लग्न को देखना और मेष राशि में बैठना और साथ ही साथ तुला राशि को देखना, ये व्यक्ति को एक सफल व्यवसायिक बनाने के लिए अच्छा नेचर देगा। व्यक्ति किसी भी काम को पकड़ ले तो छोड़े नहीं, और पुत्र पुत्रियों का सुख इनकी कुंडली में दूर रहने से ज्यादा है। वैचारिक मतभेद तो नहीं बनेंगे, पर हाँ एक व्यवस्थित जो है वो इसलिए क्योंकि शनि की दृष्टि यहां जा रही है, तो प्रेम तो रहेगा, एक अलग तरीके का प्रेम होता है, पर वो कई बार प्रकट नहीं होता, यह दिखता नहीं है। ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं। शनि की दशा इनकी कुंडली में रोग पैदा कर सके और बिस्तर पे कई बार लिटा दे, तो इसलिए आपको अपने आप को एक्टिव रखना होगा और हमेशा ही गीता का पारायण करते रहिए। गीता जी को जीवन में बिल्कुल ही लाना है। और मैं तो समझता हूं कि जिस व्यक्ति को अगर गीता जी जिसने जीवन में उतार लिया, ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए, जिस व्यक्ति ने गीता जी को अपने जीवन में उतार लिया उसको अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इससे ज्यादा गीता जी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और उनके बारे में जितनी भी बात करी जाए वो कम ही होने वाली है। वो समस्त वेदों का, समस्त पुराणों का, समस्त जो है वो आख्यानों का वो सार है, और निसंदेह वो कब और कैसी परिस्थिति में दिया गया है आपने गौर नहीं किया। गीता जी का ज्ञान विषम और सबसे ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति में गीता जी का ज्ञान दिया गया है, जहां युद्ध बिल्कुल रणभेरी बज उठी है, फिर भी जो है वहां पे अर्जुन बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के खड़े हैं कि मुझ पर किसी का वार नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं मेरे सामने भगवत तत्व विराजमान है, भगवान की महानता मेरे सामने मुंह खड़ी है, और निस्संदेह मुझे उसका ज्ञान मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति के जीवन में जब विकट से विकट परिस्थिति हो जाए, तो गीता जी को सर्वस्व धारण कर लेने से और गीता जी का पान कर लेने से चीजें बिल्कुल मिट जाती है और खत्म हो जाती है, और एक व्यक्ति को जो श्रेष्ठ राह मिलने वाला होता है वही मिल जाती है। तो इस कुंडली में वो स्थिति बनती है। अगर कभी भी कष्ट हो तो गीता जी की शरणागति से गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ निरंतर जीवन में प्रत्येक पल और प्रत्येक दिन होता है रहने से ये कुंडली और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप सिंह लग्न के हैं, मतलब सूर्य, और सूर्य कौन है? साक्षात प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बस रही उसकी आत्मा है, और आप वही हो। जो व्यक्ति के पास अदम्य साहस है, पराक्रमी है, बलवान है, हठी है, जिद्दी है, गुस्सैल है, क्रोधी है, उन्मादी है, पर ये फिर भी ये सब कुछ संतुलित है। क्यों? क्योंकि सूर्य ठीक है। अगर वो और थोड़े ठीक होते आपकी कुंडली में तो और भी इन सब चीजों का समावेश आपके जीवन में अच्छा हो जाता, पर उनको ठीक करने के लिए मैंने उपाय आरंभ में बता रखा है। ये आपकी कुंडली, पर इसमें कमजोरी, राहु यहां बैठा, इनको देखे तो काम की अतिरेक की स्थिति, और कई बार दिमाग एक जगह स्थिर न रहे। राहु का प्रभाव यहां बहुत बढ़िया, राहु का प्रभाव यहां सामान्यतया ठीक है। गुरु की दृष्टि यहां ठीक है, चंद्रमा को बल मिलेगा, पर यहां के लिए भी ठीक होगी। गुरु की दृष्टि यहां देना नहीं है, लेना भी नहीं है, अगर लेन देन हो सके तो आप कम कर देना चाहिए। गुरु की दृष्टि यहां आयु और धन, मान, और साथ ही साथ व्यक्ति को पुत्र का सुख, पुत्री का सुख, दाम्पत्य का सुख, ससुराल का सुख और उम्र का सुख, आयु का सुख, ये सब दे देते हैं। ज्ञान का सुख, और व्यक्ति को बहुत ही चिरंजीवी बना देते हैं, एक अच्छी आयु दे देते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि यहां, ये सामान्यतया अपना कारक प्रभाव प्ले करेंगे। गुरु मंगल की दृष्टि यहां बहुत ज्यादा अच्छी, जो व्यक्ति को साहसी और अच्छे नेचर वाला और अदम्य साहस का पालन और पराक्रम का व्यक्ति को भोक्ता बना देंगे। मंगल की दृष्टि यहां के लिए सामान्यतया दाम्पत्य को थोड़ी बहुत कमजोरी दे सकते हैं। सूर्य की दृष्टि यहां और बुध की दृष्टि यहां व्यक्ति को आध्यात्मिक नेचर और सुंदर मुखड़े वाला, सबको आकर्षित करने वाला, आकृष्ट करने वाला, लेखन, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, बोलने में माहिर और अपने आप को बिल्कुल ही प्रखर बुद्धि का बना करके समाज में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाला बना देते हैं। ये आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। ये छोटा सा बच्चा आपको आपके जीवन का पाठ क्यों पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। पर हाँ, अब चंद्रमा की दशा है, जो इस कुंडली के लिए होते तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, पर आपकी कुंडली के लिए वो पापक ग्रह है। इस कुंडली को वही बचा सकता है, भगवान भोलेनाथ की शरणागति। और वस्तुतः मैं समझता हूं कि एक बड़ी अद्भुत बात है। बताओ, जरा निकट आइए, बताता हूं।
एकदम पास में आकर के समझना होगा। मैंने एक कार्यक्रम करके क्या बात बताई थी, इधर देखिए मेरी तरफ। मैंने क्या बात बताई थी कि जब ग्रह षडबल में सबसे ज्यादा बलवान हो जाए तो उसकी दशा अच्छी हो जाती है। अच्छी है। मंगल चंद्रमा से पंचमस्थ है, नवम पंचम, ये अच्छा है। इस भाव से चतुर्थस्थ कोई ग्रह नहीं है, थोड़ा सा कमजोर जरूर है, पर इस भाव से चतुर्थस्थ पीछे ग्रह हैं, ये अच्छी बात है। इस भाव से तृतीयस्थ सूर्य और बुध, अच्छी बात होगी। इस भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो ये अच्छी बात होगी। पर वो कमजोर अगर दे रहे होंगे तो शिव की पूजा, शिव की आराधना, सूर्य को अर्घ और दान जितना ज्यादा हो सके। अब काम करने की बारी खत्म। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बाकी की दशाओं के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया है और वो ना बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।